Hello everyone, hope you all are doing great. This is Advocate Bindu Thabai, राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर बेंच। आज हम बात करने वाले हैं, एक वैकेंसी है जिसको हम की CBI APP बोल सकते हैं, जो अभी हाल ही में UPSC जो होती है उसकी कंडक्टिंग बॉडी होती है, वह ये रिक्रूटमेंट निकालती है। उसके अलावा भी जो UPSC होती है वह इसी तरह से और भी वैकेंसीज को नोटिफाई करती है। बट क्योंकि जैसे हम यहाँ बात कर रहे हैं CBI वैकेंसी के बारे में, तो इसमें क्या रहता है कि फ्रेशर्स जो रहते हैं, लोग ग्रेजुएट्स जो रहते हैं, वो भी यहाँ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो निकालते हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस वहाँ पे ऐड किया जाता है। उसके बारे में भी मैं यहाँ वीडियो में आगे आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये रहा है कि जब ये वैकेंसी आती है तब एक चीज़ रहती है कि ये वैकेंसी अब हमारे सामने वैकेंसी आ गई है, लेकिन अभी जो है बिल्कुल नई वैकेंसी है। होता क्या है, जैसे अभी तक तो होता था कि भाई LLB वाले जो बच्चे होते हैं वो सब अपना सिविल जज एग्जामिनेशन जो रहते हैं उसकी तैयारी भी करते रहते हैं। लेकिन अभी क्या है कि अभी 3 साल के जो मैंडेटरी प्रैक्टिस का जो रूल आने के बाद में अभी है कि हर एक जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर स्पेशली फ्रेशर्स जो है अपना ध्यान जरूर केंद्रित करेंगे, और जिसको सिविल जज बनना है वो डेफिनेटली वो प्रैक्टिस की तरफ भी जाएंगे। तो ऐसा कुछ भी है। अब यहाँ पे ऐसा रहता है कि भाई ये वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी इसका नेचर क्या रहता है, इसका ड्यूटीज़ क्या रहती है, इसके एग्जामिनेशंस कैसे होते हैं, इसके अंदर सिलेबस क्या आता है, और अगर इसके एग्ज़ाम होते हैं तो प्री मेंस होते हैं या इंटरव्यू होता है या तो फिर नेगेटिव मार्किंग होती है, किस तरह से यहाँ पर हम सिलेक्शन ले सकते हैं, और भी बहुत कुछ रहता है। जो ये वैकेंसी के हमें वैकेंसी तो पता रहती है कि ये वैकेंसी आई है या ये वैकेंसी आने वाली है, लेकिन ये वैकेंसी अगर आई है तो क्या मैं उसको पर्टिकुलर जाके अगर उस फॉर्म को फिल करता हूँ या करती हूँ तो मेरे लिए वह कितनी बोलते हैं ना कि लाभदायक होगी, बेनिफिशरी होगी। तो यहाँ पर यही चीज़ है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आज इसी टॉपिक पे एक वीडियो बनाती हूँ कि अगर अब मैं यहाँ पे CBI असिस्टेंट जो PP रहते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहते हैं CBI जो है, और 2025 में इसकी वैकेंसी भी है जो UPSC ने अभी जारी करी है। तो इसकी एलिजिबिलिटी रहेगी, इसके सिलेबस रहेगा और अदर चीज़ें जो इसको एक्सप्लेनेशन में डिटेल में यहाँ पे आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो LLB वालों के लिए डेफिनेटली है ये चीज़, और एक्सपीरियंस वालों के लिए भी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की कि आगे इसमें आगे आपको क्या क्या और चीज़ें हैं जो जाननी चाहिए। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो चलिए इस एग्जामिनेशंस के, इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है जो सामने आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना उस क्वेश्चंस पे ही वीडियो बनाया जाए। तो पहला क्वेश्चन आता है कि यह जो जॉब होती है इसका नेचर क्या रहता है। तो यहाँ पर ये गवर्नमेंट की जॉब रहती है, आपको परमानेंट यहाँ पे यह जॉब मिलती है, और उसमें इस जॉब के रिगार्डिंग आपको एक अच्छी सैलरी जो है दी जाती है, अलाउंसेस भी रहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि इसमें कितने अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अटैम्प्ट करने की कोई वैसे बताया नहीं गया, कोई अलग से रिक्रूटमेंट में अलग से नहीं आता है कि आप इतने अटैम्प्ट कर सकते हो। तो आपके सामने एज क्राइटेरिया जरूर रहता है। अगर आप उस एज क्राइटेरिया में आ रहे हो तब तक आप जो है यहाँ के अटैम्प्ट कर सकते हो, जब तक वैकेंसी आ रही है तब तक आप जो है अटैम्प्ट कर सकते हो। तीसरा क्वेश्चन ये रहता है कि यहाँ पे सिलेबस क्या रहता है, और यहाँ पे हमें अगर CBI में अगर PP बनना है तो हमारी जॉब का हमें क्या करना रहता है, यहाँ पे वो भी रहता है। तो यहाँ पर मेनली रहता है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा था पिछले दिनों BCI का भी एक सर्कुलर आया था जहाँ पे कि कुछ कॉलेजेस थे उनको अनरिकॉग्नाइज भी किया था। तो यह ज़रूरी है कि भाई आपकी जो जिस भी यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर BCI की तरफ से वह रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में गिनी जानी चाहिए, वहाँ से आपने डिग्री ली हो, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ के क्वेश्चन पेपर में तो होते ही हैं, लेकिन क्या यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी होती है? बिल्कुल, यहाँ पे डेफिनेटली APU एग्जामिनेशन से नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे डेफिनेटली होती है। कितनी होती है? तो आई थिंक 1/3 का यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। यस 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे होती है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कितने टाइम में यह वैकेंसीज आती है। तो देखिए अगर बात कर लेते हैं लास्ट वैकेंसी की, तो लास्ट वैकेंसी 2023 में यहाँ पे आई थी। तो 2023 के बाद में अब डायरेक्ट यहाँ पे 2025 में यह वैकेंसी आ रही है। तो कहीं ना कहीं 2 से 3 साल के बीच में यह वैकेंसी एक बार गैप लेती है और उसके बाद में इसको वापस से रिक्रूटमेंट निकाला जाता है। तो यहाँ तक का रहता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि क्या यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए रहती है या एक्सपीरियंस भी रहते हैं। तो यहाँ पर एक इसके लिए मेरे पास अलग से आंसर है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए, जैसे अभी CBI की PP की जो वैकेंसी है फ्रेशर्स के लिए लो ग्रेजुएशन मांगा है वहाँ पे,
और इसके अलावा जो कॉरपोरेट का रहता है या तो फिर असिस्टेंट डायरेक्टर का रहता है, एनआईए में रहता है, सिविल एविएशंस में रहते हैं ना, इस ये सारी जो अलग अलग डिपार्टमेंट आई थिंक यहाँ पे इस रिक्रूटमेंट में है। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जाता है, कहीं पे 4 साल रहता है, कहीं पे 2 साल रहता है, कहीं पे अगर आपने इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अगर आपने काम किया है तब भी आपका यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है वह मान्य होगा, इस तरह से रखा जाता है। तो अगर आप इन क्राइटेरिया में आ रहे हैं, अगर आपने लॉ कंप्लीट कर लिया है और काफ़ी टाइम हो चुका है, तब भी आप जो है, ज़रूरी नहीं कि आपको सीबीआई का ही फिल करना है, आप अदर में भी एप्लीकेशंस फिल कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट रहता है यूपीएससी का एग्जाम पैटर्न कैसे रहता है। तो देखिए हर एक कंडक्टिंग बॉडी का हमें आइडिया रहता है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं, अगर हम बात करते हैं आरजेएस एग्जामिनेशंस की, जेएलओ एग्जामिनेशंस की, एपीओ एग्जामिनेशंस की, तो कहीं ना कहीं हम पुराने पेपर्स को उठा के देखते हैं तो हमें आइडिया लगता है कि हर एक जो एग्जाम होती है उसका एक अलग पैटर्न होता है, अलग नेचर होता है। कहीं ना कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, अगर हम जेएलओ की बात करते हैं तो जेएलओ में डायरेक्ट क्वेश्चन कम आते हैं, बहुत ही घुमा के और उस तरह से क्वेश्चन आते हैं, जल्दी से अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। वैसे ही एपीओ एग्जामिनेशंस में इस बार अगर बात करते हैं, इस बार बहुत ईजी भी आया था, तो ऐसा नेचर रहता है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, लेकिन आरजेएस का रहता है, आरजेएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर इसका नेचर कैसे रहता है, तो पहला तो ये है कि यहाँ पर सिलेबस क्या रहेगा उस पर डिपेंड करेगा। सिलेबस के अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो है आपसे चीज़ें पूछी जाएगी। मेनली जो रिसेंट चीज़ें रहती है लीगल में, या तो रिसेंट जजमेंट रहेंगे, उसके बारे में आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि यहाँ के जो एग्जामिनेशंस होते हैं उनकी मार्किंग कितनी होती है। तो यहाँ पर कितने क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन जो रहता है करीब 120 क्वेश्चंस रहते हैं, और यहाँ पे 2 घंटे का टाइम आपको मिलता है, 300 मार्किंग का होता है, नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो चुकी है। ऑल्दो ये इंफॉर्मेशन है जो मैंने लास्ट से यहाँ से ली है। अभी जो रिक्रूटमेंट आता है उसको आपको डायरेक्ट जाना है, क्योंकि हर एक जो चीज़ रहती है ऑफिशियल जो अथॉरिटी शेयर करती है, ऑफिशियल जो उनकी वेबसाइट होती है, उनको ही आपको सही मानना चाहिए, कंफर्म वहाँ से ही होना चाहिए। किसी भी वीडियो या यूट्यूब से आप ये चीज़ की जानकारी ले सकते हो कि पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में ये चीज़ आई है, बट उसके बाद में आपको वहाँ जाके रीचेक करके, ऑल्दो आप सब लोग करते हो, लेकिन अगर कुछ लोग अगर नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए स्पेशली है कि ऑफिशियल वेबसाइट में कंफर्मेशन मिलने के बाद ही जो है आगे की आप प्रोसेस कर सकते हैं। इसमें रहता है लैंग्वेज की, कौन सी लैंग्वेज में यहाँ के पेपर्स होते हैं, तो इंग्लिश लैंग्वेज में यहाँ के पेपर करवाए जाएंगे, तो मेनली इंग्लिश मीडियम वालों के लिए बेटर रहता है। अच्छा, 300 मार्क्स रहते हैं, तो इनके कट ऑफ का क्या रहता है, तो देखिए अभी लास्ट का कट ऑफ देखते हैं, तो 120 से 135 40 लास्ट अगर इसकी कट ऑफ होती है, तो अगर यहाँ तक अगर आपकी मार्किंग है तो आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुला लिया जाएगा, ठीक है। ओके, तो अब आता है नेक्स्ट की, अब इतना सब तो बता ही दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा सभी को एक साथ ही ले लेते हैं। अब आते हैं इसकी सिलेबस की बात की। अगर हम सीबीआई का स्पेशली अगर यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे हमें कौन सा सिलेबस पढ़ना होगा, क्या पढ़ना होगा, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी जान लेते हैं। ओके, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ के सिलेबस की। ऑल्दो आपको रिक्रूटमेंट में जो अगर नोटिफिकेशन आता है, एडवर्टाइजमेंट रहता है, वहाँ जाके हर एक सिलेबस को आपको क्लियरली देखना है, लास्ट ईयर के पेपर भी देखने हैं, वहाँ पे रखना है। थोड़ा बहुत सिलेबस है जो मैं यहाँ पे कुछ एक्ट्स है जो मैं आपको आइडिया दे देती हूँ कि इस तरह से यहाँ पे चीज़ें आती है। तो संविधान जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वह आता है डेफिनेटली, क्योंकि इसके अंतर्गत हमारी जो लीगल ड्राफ्टिंग होती है, हमारी रेट लगती है। तो अगर आप यहाँ की डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये सब आपको यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना पड़ता है। क्रिमिनल के ओल्ड लॉज भी है, न्यू लॉज भी है, वो भी आ सकते हैं। ये रहता है, पीपी साहब बन रहे हो तो आपको क्रिमिनल का जो है वो तो नॉलेज होना ही चाहिए। एनआई के सब्जेक्ट में रहता है, टीपी रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है, सीपीसी है, और उसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी रहता है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट रहता है, कंपनी एक्ट रहता है, लिमिटेशन एक्ट रहता है, आईटी एक्ट रहता है, और इसके अलावा भी 2-4 एक्ट और भी है जो आप जाके चेक करना है आपको। बाकी यही है कि मोटा मोटी मैंने आपको यहाँ पे एक ओवरव्यू देने की कोशिश करी है कि अगर आप इस एग्जामिनेशन को फिल करते हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं कि भाई मेरे को ये एग्ज़ाम देना है, ये यहाँ का मुझे काम करना है, क्योंकि मेरे पास लॉ की डिग्री भी है, और जो है मैं इस एक पर्टिकुलर एज क्राइटेरिया में भी आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे ट्राई करना चाहिए।
और अब उसके बाद में ये रहता है कि आपके पास इतना है नहीं कि भाई आपको इसमें कैसे करना है, क्या करना है, तो छोटा सा ओवरव्यू देने की कोशिश करी है कि यहाँ पर इस तरह से वर्क होता है। बाकी देखिए पीपी साहब रहते हैं तो सारा ही वर्क वैसे रहेगा, डिपार्टमेंट को आपको ही रिप्रेजेंट करना है, लीगल ड्राफ्टिंग भी होती है, रिटर्न भी आपको लिखना होता है, रिप्लाई भी लिखना होता है, हर एक जो चीज़ रहती है। और स्पेशली आपको कंपनी के बिहाफ से आपको जाके वहाँ पे डाइस पे बोलना भी रहता है, आपको वहाँ पे इनके केसेस को जो है डील करनी रहती है, लीगल एडवाइस भी रहती है, और भी सारी चीज़ें रहती है जो आपको यहाँ पे करनी होती है। तो होपफुली ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और हाँ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच।